गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां, जिसमें हम दो विधियां कंप्लीट कर चुके थे। द फर्स्ट वन इज असंग जनन और सेकंड हमने पढ़ा था अनिषेक बीजता। आज हम इससे आगे की जो विधियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं दिनेश शर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टॉपिक सूक्ष्म प्रवर्धन पर। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपिगेशन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन की, तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? विभिन्न पादपों या हम कह सकते हैं जंगली पादपों जिनमें कोई विशिष्ट गुण हो, या औषधीय पादपों, या ऐसे पादप जिनको हम आर्थिक रूप से उपयोग में ले रहे हैं, इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में इन पादप वर्गीय पादपों की भी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए कम समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और उसी टेक्निक में से एक टेक्निक है आपकी सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन में किसी भी पादप के किसी भाग से, पादप के किसी भाग से, ये भाग क्या क्या हो सकते हैं? इन भागों में सबसे पहला पादप की जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, पादप का कोई विभजोतक भाग हो सकता है, कोई भी ऐसा भाग जहां डिवीजन कैपेसिटी है, पुष्प कलिकाएं हो सकती हैं, पादपों का अविकसित भ्रूण हो सकता है, ऐसे बीज हो सकते हैं जो अंकुरण की क्षमता खो चुके हैं। तो इन सब पादप भागों को यूज में लेकर के और सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा इनसे नए पादपों का निर्माण किया जाता है। इस चैप्टर को हम या इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर यहाँ बहुत ही ब्रीफली इस टॉपिक को डिस्कस करा गया है, और उसी वे में हम आज इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो होता क्या है, इन पादप भागों को लेकर के उनको कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर एक कृत्रिम माध्यम में परिवर्तित करवाया जाता है, जहां से ये एक नए पादप के रूप में विकसित होते हैं। अब इस विधि के अंदर मुख्य मुख्य क्या क्या काम किए जाते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। इससे आगे मैं ब्रीफली आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पादप का कोई भाग लिया जाएगा। पादप का जो भाग सूक्ष्म प्रवर्धन में काम में लिया जाता है उसको हम एक्सप्लांट या कर्तोतक कहते हैं। इस कर्तोतक को एक निर्जर्मीकृत माध्यम के अंदर, ये बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूं मैं आपको, इसको डिटेल से हम बायोटेक में पढ़ेंगे। एक निर्जर्मीकृत माध्यम में रखा जाता है। सबसे पहले इसे निर्जर्मीकृत किया जाएगा,
फिर इसे एक कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस भाग को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी पादप को वृद्धि करने के लिए खनिज पदार्थों की एक अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। तो जितना भी प्रोग्राम या प्रोसीजर हमने यहाँ करना है वो सारा का सारा हम यहाँ कृत्रिम रूप से करेंगे। तो देखते हैं कि कृत्रिम संवर्धन माध्यम में क्या क्या होगा। कृत्रिम संवर्धन माध्यम जो है, इस संवर्धन माध्यम के अंदर विभिन्न चीजें होंगी जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत के रूप में यहां लिया जाएगा ग्लूकोज, सुक्रोज, अलग अलग शर्कराओं को। उसके अलावा मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। फिर उसके बाद में हॉर्मोन्स, और एक यहां जेल का यूज किया जाता है जिसका नाम है एगार। एगार यहां पादप को रुकने के लिए स्थान प्रोवाइड करेगी। तो इन सब चीजों को मिक्स करके एक माध्यम तैयार किया जाता है। मान लीजिए ये कोई पोर्ट है, कंटेनर है कोई, और इस कंटेनर के अंदर ये सारा मटेरियल मिक्स करके रख दिया गया है, और यहाँ हमने पादप का कोई भाग रख दिया और इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। तो इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हुए ये जो पादप भाग है ये विभाजित होना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद में ये एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इस अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं कैलस। कुछ समय के बाद में यही जो कैलस है, इस कैलस के अंदर से एक नए पादपक का निर्माण होगा, यानी कि एक छोटा सा पादपक बन जाएगा, एक नई सीडलिंग बन जाएगी। अनुकूल परिस्थितियों में इस पादप को एक कृषि योग्य भूमि के अंदर स्थानांतरित करके पादप का निर्माण, एक विकसित पादप का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। विभिन्न पादपों में व्यावसायिक उत्पादन के लिए इस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि कम समय के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। किया क्या जाएगा, पादप के कोई भी ऐसा भाग जिसके अंदर विभाजन की क्षमता हो, उसको लेकर के उसको एक कृत्रिम संवर्धन माध्यम के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जहां कोशिकाएं विभाजित होकर के एक संरचना का निर्माण करती है, एक गांठ जैसी संरचना का निर्माण करेगी जिसे हम कैलस कहेंगे। और ये जो कैलस है, ये कैलस आगे चल करके एक छोटे पादप का निर्माण करेगा जिसे अनुकूल परिस्थितियों के अंदर भूमि के अंदर बो दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। आज हम इसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे और किन कारणों से बहुभ्रूणता जनरेट होती है या बहुभ्रूणता पादपों के अंदर आती है, वो कारण हम पढ़ेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता का मतलब है एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना। तो बहुभ्रूणता मीन्स एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता की खोज जो है वो की थी एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने संतरे के बीजों में। तो बहुभ्रूणता का मतलब हो गया एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना। इसकी खोज की थी सबसे पहले, इसका अध्ययन किया था एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने संतरे के बीजों में। किन कारणों से बहुभ्रूणता एक पादप के अंदर आती है उसकी स्टडी हम करेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।